देश भर के विभिन्न जनपदों में आज एक मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जनपद गाजियाबाद में भी नवयुग मार्केट स्थित बी गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन एवं सिविल डिफेंस गाजियाबाद द्वारा स्कूली बच्चों को हवाई हमले से बचाव के तरीकों के बारे में सिविल डिफेंस के कर्मचारियों द्वारा गतिविधियां करके बताई गई, जैसे कि हवाई हमले के दौरान किसी इमेज के नीचे शरण लेना, शीशे लगे खिड़की दरवाजे के आसपास ना खड़ा होना, घरेलू उपकरण जैसे गैस विद्युत के उपकरण आदि समस्त उपकरणों का स्विच बंद करके रखना, अगर घर के बाहर खुले स्थान पर लेटकर हाथों से सर को ढक लेना, इस तरह की अन्य कई गतिविधियों के बारे में सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने एक प्रयोगात्मक तरीके से स्कूली बच्चों को सिखाया। इस दौरान विभिन्न प्रकार से सायरन बजाकर बच्चों को उसे सांकेतिक उपयोग का तरीका बताया। गाजियाबाद के डीएम ने बताया कि सिविल डिफेंस के साथ मिलकर गाजियाबाद प्रशासन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को बताया गया कि किस तरह से युद्ध के आने वाले खतरे से खुद को कैसे बचाया जा सकता है, जिसको बच्चों ने एक बड़ी ही एकाग्रता के साथ सीखा, क्योंकि स्कूली बच्चे बहुत जल्दी किसी भी चीज को सीख जाते हैं और अपने घरों में जाकर बताते हैं, जिससे कि उसकी समझ में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होता है। इसी तरह शाम के समय ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी अपने अपने घरों के सायंकालीन एवं रात्रि के समय हवाई हमले का पूर्व चेतावनी का सायरन ध्वनि संकेत मिलने पर प्रकाश पूर्णतः बंद कर देंगे। इसका उद्देश्य ये है कि जनता इस तरह के प्रयोग करने से कई बार खुद के साथ साथ समाज के अन्य लोगों की भी जिंदगियां बचा सकते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के निर्देश के क्रम में सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट को बोला गया था सभी ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे अराउंड 244 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे सिविल डिफेंस काफ़ी एक्टिव है, उन सब डिस्ट्रिक्ट्स में एक मॉक ड्रिल करने के लिए जो बेसिकली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं उनको समझना, किस तरीके से उसमें रिएक्ट करना, ब्लैकआउट मेजर्स के टाइम पे आपको क्या करना है, इस टाइप से सभी लोगों को जागरूक करने के लिए ड्रिल का प्लान किया गया। इसके क्रम में हम लोगों ने 10 स्कूल्स आइडेंटिफाई किए मॉर्निंग में, जहाँ पे बच्चों को जाके हम वार्निंग सिस्टम्स के बारे में बताएंगे और उनको कैसे रिएक्ट करना है उसके बारे में उनको समझाएंगे। उसी के तहत आज यहाँ गर्ल्स इंटर कॉलेज में ड्रिल थी, बच्चों ने काफ़ी उत्साहपूर्वक उसको समझा भी है और खुद मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट भी किया है। इसी तरीके से शाम को 5 हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं, जहाँ पे ब्लैकआउट मेजर्स के बारे में उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको सभी चीज़ें स्विच ऑफ करनी है, कर्टेन्स ड्रॉ करने हैं, जो भी सोसाइटी के लोगों को, और उसको भी एक तरीके से मॉक ड्रिल की जाएगी। और बाकी इंफॉर्मेशन मटेरियल चाहे एवी फॉर्म में हो, चाहे राइटिंग फॉर्म में हो, पैम्पलेट्स में हो, वो सभी से शेयर किया जा रहा है, मेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भी भेजा जाएगा। तो बेसिक पर्पस ये है कि एक पब्लिक एक तरीके से अट्यून्ड रहे, एक तरीके से उसके दिमाग में ये चीजें रहें कि कभी भी इस टाइप की पैनिक सिचुएशंस आती हैं तो हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, और वो सही तरीके से काम धैर्यपूर्वक रिएक्ट करते हैं तो कई लोगों की जिंदगी बचा भी सकते हैं, खुद की भी बचा सकते हैं, और इससे बहुत फर्क पड़ता है थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करने से। और कई बार आप भी जानते पहले देख चुके हैं कि हल्का सा प्रेजेंस ऑफ माइंड कई लोगों की जिंदगी बचा लेता है। तो इसका पर्पस वही है, बच्चों को ज्यादा टारगेट करने का पर्पस ये है कि बच्चे बहुत जल्दी चीजों को, क्योंकि वो लर्निंग फेज में होते हैं, तो बहुत जल्दी लर्न भी करते हैं और उसको अच्छी तरह डिसेमिनेट भी करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के ड्रिल से काफी बच्चों को और काफी फैमिलीज को फायदा होगा। स्कूली बच्चों को मॉक ड्रिल के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि हवाई हमले के दौरान आप लोगों को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। इस कार्यक्रम को बच्चे अपने घर जाकर बताएंगे और अधिक से अधिक समाज में जागरूकता फैलाई जा सकती है। बच्चों को हमने लगभग 25 से 30 हजार बच्चों को मॉक ड्रिल के माध्यम से हमने बताया है कि हवाई हमले के समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। ये बच्चे निश्चित रूप से अपने घरों में बताएंगे, अगल बगल में बताएंगे, तो कम से कम 2-3-4 लाख लोगों को आज और कल के अंदर ये चीजें पता चल जाएंगी कि अगर हवाई हमला होता है तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। सर, जैसे कि आज सुबह स्ट्राइक जो हुई है, रात को देर रात को स्ट्राइक हुई है, उसके बाद कितने चांसेस लग रहे हैं आपको कैसा हवाई हमला होता है? देखिए, पहलगाम की घटना के बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को बिल्कुल आभास था कि हमारी सेना, हमारी सरकार सक्षम है, और उन्होंने कल रात में ये कर दिखाया। और पूरे 140 करोड़ लोग सेना के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, और हमें अंदेशा है कि इस स्ट्राइक के बाद हमारे ऊपर कोई किसी तरह का अटैक हो सकता है,
जो कि संभव नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हमें अपने नागरिकों को सुरक्षित करना है। इसलिए सिविल डिफेंस गाजियाबाद का कर्तव्य था, इसलिए ये मॉक ड्रिल आज करी गई है और शाम को भी ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल है हमारी। और इससे बड़ी एक ड्रिल जो ये तो एक बेसिक मॉक ड्रिल है, जो बड़ी हमने वीवीआईपी में, गौड़माल में या और जगह करी, जिसमें कि 12 और विभाग शामिल होते हैं, जिसमें हम एक्चुअल में दिखाते हैं कि वास्तव में अगर ये हो जाएगा तो हमें क्या क्या करना है, उसकी तैयारी भी हम कर रहे हैं। हो सकता है हम 2-4 दिन में वो भी ड्रिल करें। स्कूली बच्चों ने बताया कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें हवाई हमले से होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता कराई गई, जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। हम अपने साथ साथ अपने परिवार और समाज के अन्य लोगों के साथ भी ये बात साझा कर सकते हैं। सर, आज हमारे यहाँ पे सिविल डिफेंस की जो प्रोग्राम होता है, हमने उसमें देखा कि अगर हमारे बाय चांस, वैसे तो हमारी देश की मिलिट्री सक्षम है, लेकिन बाय चांस अगर हमारे यहाँ पे कोई हमला होता है तो हमें उससे कैसे बचना है। सर, एक सायरन बजेगा, आपको सायरन बजते ही अपने घरों में, या अगर आप स्कूल में हैं तो आपको बेंच के नीचे छिप जाना है, और आपको खुली छत के नीचे नहीं छुपना, और आपको दीवार के पास खड़े हो जाना है। और सर, जब तक खतरा ना टले, जब तक सायरन बजने का आपको सुनाई ना दे, तब तक आपको निकलना नहीं है अपनी बेंच में से निकलना नहीं है। ये सर हमें आज बहुत अच्छी तरीके से सिविल डिफेंस वालों ने बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया, और हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया सर। सिविल डिफेंस के प्रशासन ने आज हमें बहुत अच्छी चीज बताई। वैसे तो जो हमारी आर्मी है वो इतना सक्षम है कि किसी बाहर वाले को हमारे देश में ना घुसने दे, पर अगर बाय चांस कुछ भी होता है तो हमें सेफ्टी के लिए यहाँ सिविल डिफेंस वाली टीम ने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं। जैसे कि अगर आप कोई सायरन सुनाई दे, कि अगर धीमा सायरन बज रहा है तो धीमे से तेज वाले सायरन में तुम्हें देखना है कि इधर उधर छुपना है, मतलब कि अपने बचाव के लिए शेल्टर लेना है इधर उधर, और आप अपने आस पड़ोस में जो भी लोग हैं उन्हें बचाने के लिए तुम्हें जैसे अगर आप स्कूल में भी हैं तो आपको जो डेस्क वगैरह होती है उसके नीचे छुप के अपने सिर को किसी हाथ से या किसी चीज से बचाना है अपने सिर को। और बचाने के लिए बहुत अच्छी चीजें बताई है।